हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लेक्चर नंबर 11 की हम बात करने वाले हैं। ईथर हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। इथेम की 3-4 रिएक्शन है यार। विलियमसन ईथर सिंथेसिस से कैसे बनता है, बाइमोलिकुलर डिहाइड्रेशन एल्कोहल से कैसे बनता है, रिएक्शन विथ HI, रिएक्शन विथ एनहाइड्रस HI, रिएक्शन विथ डाइल्यूट H2SO4, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। ये रिएक्शन ईथर की रिएक्शन है। नाउ हम बात करेंगे एल्कोहल की। एल्कोहल, तो एल्कोहल में सबसे पहले आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि एल्कोहल को हम बनाएंगे कैसे। तो एल्कोहल को बनाने के बहुत सारे मेथड हैं। पहला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्कोहल बनाने के मेथड। तो एल्कोहल बनाने के मेथड है, इसमें है पहला बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा CH3 CH2OH। 3 कंडीशन है, एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एक एसिड कैटेलिस्ट हाइड्रेशन, और एक हमने बोला है हाइड्रोबोरेशन, और एक हमने बोला है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इससे बनाया जा सकता है एल्कोहल। दूसरा बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे वो हम बात करने वाले हैं। यहां पे देखें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करूं मैं, तो जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम ड्राई ईथर से करवाते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R- है ना, ये एक्ट एज ए बेस और ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकता है, बेस का काम भी कर सकता है। बेस का काम करेगा तो ZH जो है, जेड क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, इसके अलावा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो सकता है, इसके अलावा ये वाला H हो सकता है। ठीक है, जैसा हमने बात किया है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये इस H को उठा लेगा और क्या बन जाएगा, RH Mg अक्स, और ये Z। एक्ट एज ए बेस विथ एसिडिक हाइड्रोजन, विथ एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। इसमें क्या क्या आएगा, SH बॉन्ड हो सकता है, ये वाला बॉन्ड हो सकता है, ये सल्फर, ये H बॉन्ड, ये H एसिडिक नेचर की हो सकती है, CHH, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हों तो ये वाली H एसिडिक नेचर होती है। इनके साथ तो क्या देगा, ये एसिड बेस रिएक्शन देगा, या फिर ये काम करेगा एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। जब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा ना, तब ये अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल बना सकता है या कोई और कंपाउंड भी बना सकता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसी की बात करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता हो तो क्या होता हो, देखें। एसिड बेस वाली रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हाइड्रोकार्बन का प्रिपरेशन हमने किया था, वहां हमने ये रिएक्शन देखी थी, तो उसकी बात दोबारा नहीं करूंगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब देखो, या फिर मैं बोल दूं फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब समझना, देखो, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप ऑक्सीजन से करवाओगे तो ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा यहां पे और बनेगा RO
Mg अक्स, और इसका आप हाइड्रोलाइसिस करवा दो, या फिर यहां दे दो NH4Cl दे दो, या फिर दे दो H प्लस। तो RO माइनस Mg प्लस 2 अक्स ये वाला हो गया, यहां से टूट जाएगा, उधर बन जाएगा ROH और Mg अक्स OH, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो ये वाला, तो डिग्री ऑफ एल्कोहल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ ग्रिग्नार एजेंट। डिग्री ऑफ एल्कोहल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट, एल्काइल ग्रुप या ग्रिग्नार रिएजेंट बोल दूं, इस पे डिपेंड करेगी डिग्री कि कितने डिग्री एल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री बनेगा, वो डिपेंड इसी पे करेगा। अब जैसे मैं ये लूं, यहां पे मैंने ये लिया CH3CH Mg अक्स और ये CH3, और अब मैंने बोला O2 और फिर बोला हाइड्रोलाइसिस, तो यहां पे O2 जाएगा इस जगह, तो CH3CHOH और ये CH3, ये आंसर आ जाएगा। फिनोल भी बनाया जा सकता है इससे, जैसे मैंने लिया ये अक्स और ये Mg ड्राई ईथर, तो पहले बना Mg अक्स, उसके बाद O2 से रिएक्शन करवाई तो ऑक्सीजन का इंसर्शन हो गया, ये OMg अक्स, इसके बाद इसका करवा दिया हाइड्रोलाइसिस, तो यहां से टूट गया और क्या बन गया, फिनोल। आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ग्रिग्नार रिएजेंट फिनिश्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना नोट, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस all Grignard reagent finished convert in हाइड्रोकार्बन। मतलब क्या है इसका, कि ऐसा नहीं है कि अब ये वापस ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्ट करे ना, क्योंकि जितना ग्रिग्नार रिएजेंट बना था वो जैसे ही आपने हाइड्रोलाइसिस किया ना, तो बचा हुआ ग्रिग्नार रिएजेंट भी किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। तो पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह हम ये भी ले सकते हैं 1/8 और S8, तो ये ले लोगे तो यहां क्या बन जाएगा, RSH बन जाएगा, सेम प्रोडक्ट आ जाएगा, सल्फर का इंसर्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बाई इपोक्साइड, दूसरा बाई इपोक्साइड, ग्रिग्नार एजेंट विथ इपोक्साइड। नेक्स्ट में बात करता हूं ग्रिग्नार रिएजेंट विथ इपोक्साइड। ग्रिग्नार रिएजेंट विथ इपोक्साइड, तो इसका कंसेप्ट समझे, देखो कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, कि अगर मैं लूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इस कंपाउंड की रिएक्शन में कराऊं पर एसिड से, या फिर MCPBA से, या फिर H2O2OH माइनस से, या फिर करवाई ड्राई Ag2O से, तो इपोक्साइड बन जाएगा CH3 और ये इपोक्साइड बन गया। अब इपोक्साइड ये वाला है सिमेट्रिकल इपोक्साइड, सिमेट्रिकल इपोक्साइड, और ये वाला है अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड। तो सिमेट्रिकल इपोक्साइड है तो न्यूक्लियोफाइल है ना, वो इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है, बोथ साइड आर सेम, बोथ साइड आर सेम, दोनों साइड क्या है, सेम है, किसी भी साइड वो क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। बट अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड है ये वाला। तो बेसिक मीडियम अटैक टुवर्ड्स
लेस हिंडर्ड साइड, तब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा लेस हिंडर्ड साइड, मतलब इस साइड अटैक करेगा। चलो ऐसे ले लेते हैं। और ये यहां से यहां बेसिक मीडियम में, और इन एसिडिक मीडियम न्यूक्लियोफाइल अटैक टुवर्ड्स मोर हिंडर्ड साइड। तो इधर अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इधर से अटैक करेगा, और ये यहां से यहां। तो इसमें कौन सी रिएजेंट आएंगे? HOH माइनस H2O, LiAlH4, इसमें अटैकिंग स्पीसीज H माइनस है, इसमें कौन है? OH माइनस। तीसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इधर H प्लस H2O एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, AlCl3 LiAlH4, ये एसिडिक मीडियम। और यहां पे ले लेता हूं मैं 1 2 और ये 3, यहां ले लेता हूं मैं LiAlH4 AlCl3 हो गया, H प्लस H2 हो गया, RMgX इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो केवल ग्रिग्नार्ड एजेंट देगा तो लेस हिंडर्ड साइड अटैक होगा। तो ये वाली रिएक्शन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इपोक्साइड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए कंसेप्ट, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि कहां से अटैक होगा कहां से नहीं होगा। अब जैसे मैं इसके एग्जाम्पल बता देता हूं आपको, मिटा रहा हूं मैं इसको। जैसे मैंने लिया ये वाला, और यहां लिया मैंने केवल LiAlH4, तो कौन अटैक करेगा? H माइनस। किधर अटैक करेगा? लेस हिंडर्ड साइड, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां। तो उधर तो बन गया ये O माइनस, और इधर कौन जुड़ गया? H। उसके बाद क्या डाल दो? H प्लस या फिर H2O, तो यहां H आ जाएगी, और ये OH और ये H, क्या बन गया? एल्कोहल। कितने डिग्री? 2 डिग्री। अब मैं यही कंपाउंड लेता हूं और इसकी रिएक्शन कराता हूं LiAlH4 और AlCl3 से। तो पहले ये लोन पेयर इसको देगा, तो फर्स्ट कंपाउंड ये बनेगा O, ये पॉजिटिव, AlCl3 नेगेटिव, और ये। अब LiAlH4 में से कौन अटैकिंग स्पीसीज है? H माइनस। मोर हिंडर्ड साइड से अटैक करेगी, ये इधर से इधर, वाया स्टेबल कार्बोकेटाइन, रिंग ओपनिंग वाया स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो उधर ये बना, इधर ये वाला बन गया OAlCl3। अब इसमें क्या डाल दूंगा? H प्लस या फिर H2, यहां से टूट जाएगा और यहां बन जाएगा कितने डिग्री? 1 डिग्री एल्कोहल। ये लो। ठीक है, और देखें, और बात करें, जैसे मैंने लिया ये वाला, और यहां लेता हूं मैं CH3MgX, तो लेस हिंडर्ड साइड अटैक करेगा, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां। उधर बन गया क्या? CH3, और इधर क्या बन गया? O माइनस MgX। अब इसके बाद इस पे NH4Cl डाल दूं, H प्लस डाल दूं या H2O डाल दूं, तो ये और ये OH कितने डिग्री बन गया? 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करवाया मैंने। आगे बात समझ में? अब अगर मैं ये लेता हूं, ऐसा लेता हूं, और अब लेता हूं मैं PHMgX, तो इधर से अटैक, ये यहां से यहां, तो उधर तो कौन जुड़ गया? PH, और इधर ये 2 रह गए, इस पे O माइनस MgX हो गया, इस पे H जुड़ गया। ये लो कितने डिग्री? 3 डिग्री एल्कोहल। तो बाय इपोक्साइड ऑल टाइप एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इपोक्साइड। अब जैसे ये लूं और इसकी रिएक्शन कराऊं CH3MgX, तो ये बनेगा, और दूसरा लिख दिया H प्लस, तब ये बनेगा। तो मैं बोल दूं बाय इपोक्साइड ऑल टाइप एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड,
by epoxide all type alcohol can be prepared. Degree of alcohol depend upon nature of epoxide. डिग्री ऑफ एल्कोहल किस पे डिपेंड करेगी? इपोक्साइड की नेचर पे डिपेंड करेगी। क्लियर? ये इपोक्साइड के साथ। नेक्स्ट देखें, एल्कोहल ही बन रहा है सब में। इसके बाद बात करूंगा ग्रिग्नार रिएजेंट विथ कार्बोनिल कंपाउंड। ग्रिग्नार रिएजेंट विथ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब देखो, अगर आपने HCOH लिया और ग्रिग्नार रिएजेंट लिया, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो हमेशा क्या बनेगा? 1 डिग्री एल्कोहल। अगर आपने RCOH और अब ग्रिग्नार रिएजेंट से करवाई और फिर हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो क्या बनेगा? 2 डिग्री एल्कोहल। और यदि आपने कीटोन से करवाया है, RaCOR, RMgX और ये हाइड्रोलाइसिस, तो बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो बाय कार्बोनिल कंपाउंड all type alcohol can be prepared with by carbonyl compound all type alcohol can be prepare degree of alcohol depend upon nature of कार्बोनिल। किस पे डिपेंड करेगा? कार्बोनिल की नेचर पे डिपेंड करेगा। यदि आपका कार्बोनिल एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड है तो 1 डिग्री, अगर इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड तो 2 डिग्री, और कीटोन के साथ क्या बनेगा? 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। मैकेनिज्म देखें भैया, ये वाला है और ये RMgX रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आगे वाले चैप्टर में आएगा आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये R माइनस है ना, ये यहां अटैक करेगा और ये यहां से यहां, तो क्या बनेगा? उस पे हो जाएगा O माइनस MgX और ये R। अब इसके बाद आपने क्या करवा दिया? हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, या फिर NH4Cl ले लिया, या फिर H प्लस ले लिया। H2SO4 cannot used because alcohol can undergoes dehydration। ये नहीं लेना है, अदरवाइज एल्कोहल किस में चला जाएगा? डिहाइड्रेशन में चला जाएगा। तो यहां पे H आ जाएगा, अब ये बन जाएगा OH और ये वाला R। अब देखो, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो HH आएगा यहां पे, तो 1 डिग्री एल्कोहल होगा। एल्डिहाइड लिया तो एक तरफ R और एक तरफ H आएगा, 2 डिग्री एल्डिहाइड आएगा, और अगर दोनों तरफ R आए तो 3 डिग्री एल्कोहल आएगा। तो कीटोन के साथ 3 डिग्री बनेगा, ग्रिग्नार रिएजेंट के एल्डिहाइड के साथ 2 डिग्री, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। ये सिंपल सा रिएक्शन है, कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है, कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है, सिंपल सा रिएक्शन है। समझ में आ गई बात? इसके और क्वेश्चंस बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके क्वेश्चंस लगाते हैं अपन। ठीक है, ये क्लियर? देखो,
अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखना, जैसे कोई भी कंपाउंड लिया मैंने, PHCOH CH3MgI, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, क्या बना? OMG अक्स H। अब क्या करवा दिया? H प्लस, या फिर मैंने दे दिया NH4Cl, क्या बन गया? 2 डिग्री, 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। अब इसकी रिएक्शन अगर मैं, ये 2 डिग्री एल्कोहल बन गया, तो एल्डिहाइड के साथ 2 डिग्री एल्कोहल मैंने बोला तो था। अब अगर मैं लू ये वाला CH3Mg अक्स, या फिर मान लो PHMgX कर दिया, कीटोन है, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, क्या बन जाएगा? O माइनस H प्लस दे दिया भैया, ये H और यहां क्या जुड़ गया? PH। कितने डिग्री बन गया? 3 डिग्री बन गया। अब अगर मैं इसमें H प्लस और हीट डालूं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो डिहाइड्रेशन में ये बन जाएगा PH। इसमें H2SO4 हीट डाल दिया तो यहां भी H2 बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा? PHCH डबल बॉन्ड CH2। ऐसी रिएक्शन हो सकती है। अब देखो इधर, अब जैसे मैंने लिया CH3CO CH2CH3 और ये PHMg अक्स, ये यहां से यहां क्या बना? H प्लस, ये यहां से यहां, ये यहां चला गया, CH3COH CH2CH3PH, कायरल सेंटर, इसकी और क्या बनेगी? मिरर इमेज, क्या बन जाएगा? रेसेमिक मिक्सर, या फिर बोल दूं पेयर ऑफ एनाइंशोमर, या फिर बोल दूं पेयर ऑफ एनाइंशोमर। जैसा बताया हुआ है कि sp2 पे रिएक्शन होती है तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है, ये रेसेमिक मिक्सर बनेगा। एसिमेट्रिक कीटोन के साथ अगर ये सेम नहीं है ना, ये वाला, तो कायरल सेंटर जनरेट हुआ तो बन जाएगा। अब और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, यहां से देखो इधर, जैसे मैंने लिया ये वाला COH, ये MgBr, तो अब यहां देखो, यहां पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, ये घूम के अटैक कर जाएगा और ये यहां से यहां, तो उधर क्या बना? O माइनस MgBr, ठीक है। ये इसको 1 2 3 4 5, ध्यान से देखना, इसको बोला मैंने 1 2 3 4 5, 1 और 5 के बीच बॉन्ड बनाना है, तो यहां पे ये 1 1 2 3 4, ये 5 और ये लो। अब इस पे क्या दे दो? H प्लस दे दो, तो ये बन जाएगा ये वाला, सुंदर करके लिख देता हूं OH और ये CH3। समझ में आ गई बात? क्लियर? ठीक है। अब और क्या रिएक्शन हो सकती है इसमें? और भी घुमा सकता है रिएक्शन में, क्या घुमा सकता है वो देखें। जैसे मैंने लिया CO, ये वाला, और यहां पे लिया Br, और यहां बोला मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो पहले ग्रिग्नार एजेंट बनेगा, यहां जाएगा मैग्नीशियम, तो पहले इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि ये देखो 1 2 3 4 5 नंबर पे MgBr लग जाएगा, 1 1 2 3 4 और ये 5 MgBr। अब नेगेटिव चार्ज यहां है, ये घूम जाएगा और ये यहां से यहां, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये बन जाएगा
ये O माइनस आ जाएगा यहां पे, फिर ये वाला कार्बन, ये ठीक है, ये 1 2 3 1 2 3, ये 4 और ये 5 और ये लो, और यहां पे हो गया OMgBr। इसका क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस, तो वहां क्या जुड़ जाएगा, OH और ये CH3। आंसर। तो ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन भी हो सकती है। अब इसमें और पॉसिबिलिटी बात करूं तो जैसे मैंने ये लिया, Br, और यहां लिया मैंने मैग्नीशियम ड्राई ईथर, उसके बाद रिएक्शन करवाई HCOH से। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो पहले ये यहां जाएगा, यहां जाते ही ये बनेगा NHMgBr, इस पे नेगेटिव बेस है, और ये यहां से H उठा लेगा, AB रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक मीडियम में तो तुरंत एसिड बेस पहले देगा ना, तो ये बन जाएगा N माइनस, इधर आपके पास H हो गया। अब आपको दिया है HCOH, तो ये यहां से अटैक करेगा और ये यहां से यहां, तो ये वाला बन जाएगा NCH2O माइनस, और उसके बाद H प्लस यहां सप्लाई कर देंगे, और फाइनली प्रोडक्ट इसमें आ जाएगा NCH2OH। तो ये था ग्रिग्नार रिएजेंट विथ कार्बोनिल कंपाउंड। अब ग्रिग्नार रिएजेंट विथ एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव के साथ ग्रिग्नार रिएजेंट की हम क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, देखें। ठीक है, नाउ हम बात करेंगे ग्रिग्नार रिएजेंट विथ एसिड डेरिवेटिव। ग्रिग्नार रिएजेंट विथ एसिड डेरिवेटिव। अच्छा, एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं, R, ये COH है, यहां Z है, Z अगर OH लगाऊंगा तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर OR लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, अगर हेलोजन लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, OCOR में क्या बन जाएगा, N में क्या बन जाएगा। तो यहां बनेगा एस्टर, यहां बनेगा एसिड हेलाइड, यहां बनेगा एनहाइड्राइड, और यहां बनेगा एमाइड। ठीक है, अब देखो NH2 एमाइड। अब मैं इनकी बात करता हूं, यहां पे इन तीनों की बात करता हूं, ये वाले RCOH, RCONH, RMgX, AB रिएक्शन शो करेंगे। कौन सी करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन शो करेंगे। ये H उठा लेगा तो RH, इधर से ये H उठा लेगा तो क्या बना देगा, RH। तो इन दो की बात नहीं करेंगे, अब इन दो की तीनों की बात करेंगे। ठीक है, अब इन तीनों की बात करें तो एसिड डेरिवेटिव गिव एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एसिड डेरिवेटिव गिव एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसिड डेरिवेटिव एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो जैसे मैंने ये लिया R, ये CO और ये Z, Z बराबर हेलोजन हो सकता है, Z बराबर OR हो सकता है, Z बराबर OCOR हो सकता है, और Z बराबर N हो सकता है।
ये वाला लिया, तो सबसे पहले आएगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये अटैक करेगा। ये वाली स्टेप जो होगी वो होगी स्लो और आरडीएस, और इस स्टेप में हुआ क्या है, एडिशन। उसके बाद आर ये सी ओ माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल और ये जेड, फिर ये वापस घूमेगा और इसको क्या कर देगा बाहर। तो यहां पे क्या हुआ, ये हुआ फास्ट होता है, और इसको क्या बोलता हूं, एलिमिनेशन। तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई ये, पहले एडिशन होता है और उसके बाद एलिमिनेशन होता है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये बनेगा आर ये सी ओ और ये न्यूक्लियोफाइल। तो ये जेड लिविंग ग्रुप है। रिएक्टिविटी जो होगी ना, रिएक्टिविटी वो सबसे ज्यादा हेलाइड की, फिर एस्टर की, फिर एनहाइड्राइड की, और फिर हो जाएगी एमाइड की। क्योंकि ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक करेंगे ना, तो अक्स माइनस सबसे ज्यादा, फिर ओ आर माइनस, फिर ओ सी ओ आर माइनस, फिर एन माइनस। इनके एसिड बना लो, स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी यहां पे ओ सी ओ आर आएगा सेकंड नंबर पे, उसके बाद ओ आर माइनस, और उसके बाद एन माइनस। ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी, तो यही रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी। तो एसिड एलाइड मोस्ट रिएक्टिव, फिर कौन आ जाएगा, एनहाइड्राइड, फिर कौन आ जाएगा, एस्टर, उसके बाद कौन आ जाएगा, एमाइड। अगर एमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद एमाइड। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है इनका, ये है रिएक्टिविटी, और इसको फर्दर भी पढ़ेंगे हम आगे। अब मैं ग्रिग्नार एजेंट की रिएक्शन करवाता हूं। तो एसिड और एमाइड के साथ तो क्या दे रहे हैं, एसिड बेस रिएक्शन, बाकी के साथ क्या देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो इधर, ठीक है, चलो ठीक है, देखें, चलो अब जैसे मैंने ये लिया CH3CO और ये जेड, जेड Cl हो सकता है, OR हो सकता है, OCOR हो सकता है। ये वाला कंपाउंड लेता हूं मैं, इसकी रिएक्शन CH3COZ, ये ग्रिग्नार रिएजेंट अटैक करेगा, ये जाएगा, ये वापस आएगा और जेड को क्या कर देगा बाहर। जैसा हमने बताया एडिशन एलिमिनेशन दोनों साथ साथ बता दिए। तो क्या बना, CH3COR कीटोन, मतलब एसिड डेरिवेटिव विथ 1 मोल ग्रिग्नार रिएजेंट गिव कीटोन। अब फर्दर ग्रिग्नार एजेंट और अटैक कर सकता है, RMgX, तो ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, अब एडिशन हो जाएगा जैसा पीछे रिएक्शन में बताया है, CH3CO माइनस RR और ये MgX। अब मैं दे दूं H प्लस या फिर दे दूं NH4Cl, तो क्या बन जाएगा, CH3COHR और ये R 3 डिग्री एल्कोहल। तो एसिड डेरिवेटिव विथ 1 मोल ग्रिग्नार एजेंट गिव कीटोन, एसिड डेरिवेटिव विथ 2 मोल ग्रिग्नार एजेंट followed by hydrolysis give 3 डिग्री एल्कोहल। क्या देते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल देते हैं। कितने मोल रिएक्ट कर सकते हैं,
2 मोल ग्रिग्नार रिएजेंट रिएक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको यह दे दिया जाए कि CH3CH2COCl और यहां दिया PHMG एक्सस में, तो पहले ये गया, इधर से इधर गया, ये गया और ये बाहर। पहले तो ये बना ETCOPH, अब एक्सस में दिया हुआ है ना, तो वापस रिएक्ट करेगा और ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, और ET, और फिर हो जाएगा इसका हाइड्रोलाइसिस, COHETPH और ये PH। आंसर। अब जैसे मैं लेता हूं ये वाला HCO और ये OET, और यहां लिया मैंने CH3MgX, तो ये अटैक, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, ये बार, पहले बना HCOCH3, अब वापस CH3MgX रिएक्ट करे, तो ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, HCO माइनस MgX CH3CH3, और अब करवा दूं मैं इसका हाइड्रोलाइसिस, तो COHCH3CH3, 2 डिग्री एल्कोहल। तो चेक कर लेना, 1 डिग्री बने 2 डिग्री बने, डिपेंड करेगा कैसा रिएजेंट दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात? बोलो हाँ कि ना, समझ में आएगी नहीं आई? आई समझ में? सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है यार, देखें आगे। अब आगे रिएक्शन की बात करता हूं मैं। अब समझना कहानी को कि हुआ क्या है। ठीक है, देखना, अगर मैं ले लूं COCl, नाम क्या है? पोजीन। बनता कैसे है? CHCl3 लाइट और एयर की प्रेजेंस में ये वाला बनता है पोजीन, टॉक्सिक नेचर का होता है। इस पे ग्रिग्नार एजेंट एक्सस RMgX, हाउ मेनी मोल ऑफ ग्रिग्नार एजेंट कंज्यूम्ड? तो 3 मोल कंज्यूम्ड होंगे। 3 मोल कैसे होंगे देखें, Cl CO और ये Cl, RMgX, पहला ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, ये बार ClCOR, वापस RMgX, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, वापस घुमा, ये बार R, ये COR, अब वापस RMgX, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, R, ये CO माइनस MgX R और ये R। अब इसका क्या करवा दूं? हाइड्रोलाइसिस करवा देता हूं। अब इसका करवा देता हूं हाइड्रोलाइसिस, तो ये R, ये COH R और ये R, तो कितने मोल कंज्यूम्ड हो गए? 3 मोल। ऐसे अगर मैं बात करूं OETCO और OET, ये वाला, तो इधर भी लिविंग ग्रुप है, इधर भी लिविंग ग्रुप है, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक ClCOCl, और ये RMgX में दे तो कितने मोल? 3 मोल कंज्यूम्ड। अब अगर मैंने बोला कि ClCOET, अब यहां अगर ग्रिग्नार एजेंट लाऊंगा तो ये यहां से यहां, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, लिविंग ग्रुप एबिलिटी Cl माइनस बेटर लिविंग ग्रुप है कंपेरेटिव टू OET माइनस, तो पहले Cl बाहर निकलेगा, RCO
COET। अब आप दूसरा मोल ले आओ RMG अक्स, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, ये बाहर RCOR, उसके बाद वापस से यही रिएक्शन चली जाएगी RMG अक्स और यही बन जाएगा। तो इनके साथ 3 मोल भी कंज्यूम्ड हो सकते हैं, यहां 3 मोल कंज्यूम्ड हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा इनमें कंट्रोवर्सी है नहीं, समझ में आनी चाहिए कहानी। ठीक है, और देखें, अब जैसे मैं ये लूं, NO2, तो इस NO2 का क्या लग रहा है? -R, और यहां मैंने लिया CH3Mg अक्स, तो किस पे अटैक करेगा? यहां पे, क्योंकि इस पे यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है NO2 का, ये इसके और तो पोजीशन पे। अब अच्छा ये बताओ, ये दिया मैंने और यहां दिया 1 मोल, किस पे अटैक करेगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस NO2 का इस पे इफेक्ट लगेगा तो यहां अटैक करेगा, तो मैंने ऐसे कर दिया। अब जैसे यहां ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ये NO2 इसका -R यहां पे लगा पैरा पे, तो ग्रिग्नार रिएजेंट कहां अटैक करेगा? ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, ये वापस घूमा और ये यहां से यहां, इस पे लग रहा है -R पैरा पे है वो, तो यहां क्या बना? ये वाला बन गया, ये NO2 और इधर आपके पास COCOO -Mg अक्स, और इधर कौन जुड़ गया? R। अब अगर मैं बात करूं वापस RMG अक्स, तो इस पे अटैक करेगा, ये यहां से यहां, और उसके बाद मैंने करवा दिया H+, तो वहां OH जुड़ गया, तो ये बन गया, उधर बन गया RROH, और इधर भी H सप्लाई हो जाएगी, इधर बन गया COH। जिस साइड ग्रिग्नार एजेंट अटैक करेगा, जिस साइड ग्रिग्नार रिएजेंट अटैक करेगा, उधर 3 डिग्री एल्कोहल तथा दूसरी साइड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये लो, जैसे ये लिया, अब CH3 अब अटैक इस पे करेगा, तो सीधा सा कंसेप्ट है CH3Mg अक्स एक्सस और फिर H+, तो इधर बन जाएगा, क्योंकि वहां +H लग रहा है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R -H -I +R +H +I। ये कंसेप्ट हो गया। तो नीचे की तरफ अटैक करेगा, तो इधर तो बना दो आप, इधर तो बना दो कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरी तरफ बना दो 3 डिग्री एल्कोहल। कौन आ रहा है? CH3, ये CH3 एजिट आंसर। ठीक है, अब ग्रिग्नार एजेंट विथ एल्किल हैलाइड क्या देता है? अब जैसे मैंने ये लिया, ये वाला कंपाउंड लिया मैंने, यहां OH लगा रखा है और यहां लिविंग ग्रुप लगा रखा है। अब लिविंग ग्रुप क्या हो सकता है? हेलोजन हो सकता है, कोई OET हो सकता है। और अब अगर मैं ग्रिग्नार एजेंट डालूं, तो ये पहले इस H को हटाएगा। कौन सी रिएक्शन है ये? AB रिएक्शन। तो पहले क्या बना? O- और यहां कौन है? लिविंग ग्रुप।
ठीक है, तो ये यहां से यहां और ये बाहर। अब ये फर्दर आगे क्या कर सकता है, ये लो एक्सेस में दिया हुआ तो आगे फर्दर रिएक्शन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब वापस रिएक्ट कर सकता है आर एम जी अक्स, ये अटैक ये यहां से यहां और ये बनाएगा आर ओ माइनस एम जी एक्स और उसके बाद क्या लग जाएगा एच प्लस, एक तरफ आर और एक तरफ क्या आ जाएगा ओ एच। बोलो हाँ कि ना, ठीक है, समझ में आ गई बात, सिंपल सा क्लियर कंसेप्ट है। अब अगर ये दे दे और कैसा क्वेश्चन दे सकता है आपको, ऐसा भी दे सकता है, यहां लिविंग ग्रुप लगा हुआ हो, आर एम जी अक्स एच को हटाएगा, ये घूमेगा, इसको क्या कर देगा बाहर, आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ether cannot be used for preparation of Grignard reagent, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, या फिर ये वाला। तो ये वाले these ether cannot be used, these ether cannot be used, ये ether यूज नहीं ले सकते because can react with Grignard reagent have high strain, इनमें हाई स्ट्रेन होती है, ये ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ क्या कर सकते हैं रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों रिएक्ट दोनों ईथर नहीं लेते हैं, ये वाले ले सकते हैं, क्योंकि ये तो है ना ये बने था इसके साथ तो ग्रिग्नार रिएजेंट खुद रिएक्ट कर रहा है ना, तो हम बना रहे तो ग्रिग्नार रिएजेंट बनेगा नहीं, वो इनके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ये वाले ईथर यूज में नहीं ले सकते। आगे बात समझ में, और देखिए एग्जाम्पल, नेक्स्ट देखते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट विथ साइनाइड, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट विथ साइनाइड। तो देखो यहां CH3Mg अक्स, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N और ये H3O प्लस। तो करना क्या है, ये CH3 लिखना है, इस कार्बन को लिखना है और इस वाले स्केलेटन को लगा देना है, ये लो, मतलब ये वाला कार्बन ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O में, ये CH3 और इधर से ये एक तरफ टिका देना है, ठीक है, जैसे मैं लूं PHC ट्रिपल बॉन्ड N CH3MgBr और ये लिया हाइड्रोलाइसिस, तो PHCOCH3 बनेगा, ठीक है। ऐसे अगर मैंने लिया, ये लिया मैंने C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और इधर ले लिया मैंने MgBr, तो इसको कन्वर्ट करना है C डबल बॉन्ड O में, ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, तो ये वाला बन जाएगा हाइड्रोलाइसिस। अब ये कैसे रिएक्शन हुई है, कीटोन बना सकते हैं इससे, देखो ये साइनाइड है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये RMg अक्स, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां कन्वर्ट हो जाएगा R, ये C R डेस डबल बॉन्ड N Mg अक्स। अब इसके बाद क्या करवा दो हाइड्रोलाइसिस, तो ये यहां से टूट जाएगा, 2 बार टूटेगा, OH OH H H, तो एक तरफ तो बन जाएगा NH2Mg अक्स और दूसरी तरफ बन जाएगा R, ये COH COH और ये R, यहां से H2O क्या हो जाएगा बाहर और क्या बन जाएगा R, ये COR कीटोन। तो साइनाइड के साथ 1 मोल रिएक्ट करता है,
कैसे करता है ये मैंने बता दिया है। इसके अलावा ग्रिग्नार रिएजेंट की रिएक्शन, ग्रिग्नार रिएजेंट विथ CO2, CO2 के साथ ग्रिग्नार रिएजेंट की बात करूं तो CO2 के साथ भी वो कुछ नहीं होता, RMgX, RMgX और ये CO2 और हाइड्रोलाइसिस। तो R के आगे COH जोड़ देना, ये कहां से आया है? फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट। जैसे मैंने लिया PHMgX और ये CO2 और हाइड्रोलाइसिस, तो पीएच पे क्या जोड़ दो? COH जोड़ दो। ऐसे अगर मैं बात करूं CH3CHMgX और ये CH3 और यहां लिया CO2, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस, तो CH3CHCOH और ये CH3। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है कि इससे आपको ये वाला बनाना है। तो पहले कराओ Fe प्लस Br2 से, उसके बाद Mg ड्राई ईथर से, उसके बाद CO2 और ये हाइड्रोलाइसिस, COH जुड़ जाएगा। तो 1 मोल कंज्यूम्ड होता है। अब इसकी मैकेनिज्म देखें तो सेम है, RMgX, ये CO2, ये अटैक करेगा, ये यहां से यहां क्या बनेगा? RCO माइनस MgX डबल बॉन्ड O और ये H प्लस, अब H यहां चला जाएगा, R ये COH। मतलब ग्रिग्नार रिएजेंट के एल्काइल ग्रुप के आगे COH जुड़ जाता है। ग्रिग्नार रिएजेंट के एल्काइल ग्रुप के आगे COH जुड़ जाता है। ठीक है, नाउ और क्या बात कर सकते हैं हम इसके बारे में, जैसे और देखते हैं। ग्रिग्नार रिएजेंट विथ एल्काइल हैलाइड, तो ये RMgX, ये RX अटैक करेगा, इसको बाहर करेगा, SN2 देगा, रिएक्टिविटी क्या रहेगी? 3 डिग्री देगा नहीं, क्या बन जाएगा? RR डैश। जैसे मैंने लिया ये वाला Cl RMgX, तो ये अटैक कर जाएगा, Cl को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। विथ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ग्रिग्नार रिएजेंट E2 देगा और क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। जैसे ये लिया CH3CH2H, CH3X, ये RMgX। अब ये वाला अटैक क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डू नॉट फेवर SN2, डू नॉट फेवर SN2। तो ये क्या करेगा? इस H को बाहर निकालेगा, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, क्या बन जाएगा? रिएक्शन विथ क्लोरोएमीन, रिएक्शन विथ क्लोरोएमीन ClNH2 और ये RMgX अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा, क्या बन जाएगा? RNH2 बन जाएगा। ठीक है, अब और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट से? आपसे पूछ सकता है कि कितने मोल ग्रिग्नार रिएजेंट कंज्यूम्ड हुए हैं इस रिएक्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, हाउ मेनी मोल ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट, हाउ मेनी मोल ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट
कंज्यूम्ड बाय दिस मोलिक्यूल, कि एक मोलिक्यूल दिया है, ये कितने मोल कंज्यूम करेगा। जैसे मैंने ये दिया COET, और यहां से मैंने ये दिया ये OH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, Cl, CO, COH, ठीक है। और यहां पे RMG अक्स एक्सेस। तो फर्स्ट एसिड बेस, फर्स्ट चेक एसिड बेस, एक एक, फिर यहां एल्डिहाइड पे कर जाएगा एक, एसिड डेरिवेटिव है कितने कर जाएगा 2, यहां कितने करेगा 1, और यहां सब्स्टिट्यूशन 1। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मोल आंसर। अब अगर बोले CH3CO, CHCO, CH3 और ये RMG अक्स, तो ये एसिड बेस हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? AB रिएक्शन हो जाएगी। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि अभी मैंने बोला था CH2H, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो H एसिडिक इन नेचर। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये वाला कंपाउंड दे दिया SO3H, C डबल बॉन्ड O, COH, CH2Cl, और रिएक्शन करा दी CH3Mg अक्स एक्सेस और H प्लस, और प्रोडक्ट बना दिया ये वाला SO3H, यहां CH3, ये सब्स्टिट्यूशन, और इधर ये वाला OH, ये CH3, इधर COH, CH3 और H। तो देखो यहां रिएक्ट किया 1 मोल, यहां रिएक्ट किया 1 मोल, 1 मोल यहां किया, 1 मोल यहां किया। अब ये रिएक्शन तो हुई है, एसिड बेस रिएक्शन तो हुई थी, एसिड बेस रिएक्शन हुई थी, बट H प्लस डालने पर कंपाउंड डालने पर SO3 माइनस वापिस SO3H में बदल गया। ये लो, तो ऐसा नहीं है कि ये एजिट रखा तो यहां रिएक्शन नहीं रहती। जैसे मैं यहां ले लूं, एक ले लेता हूं मैं यहां COH, तो 1 मोल और आ जाएगा, तो मतलब कितने मोल कंज्यूम्ड हो जाएंगे 1 2 3 4 5, 5 मोल कंज्यूम्ड। और यहां भी क्या लगा दूं COH। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हुई है, दोनों ग्रिग्नार रिएजेंट कंज्यूम्ड हुआ था, बट आपने H प्लस डाला ना, तो वापस वहां पे SO3 माइनस और CO माइनस वापस SO3H, COH व SO3H में बदल गया। तो ये था ग्रिग्नार रिएजेंट, सिंपल सी रिएक्शन है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से क्वेश्चन लगा लोगे। ओके, चले नेक्स्ट आगे बात करें। चलो अब इसके बाद ये तो था ग्रिग्नार रिएजेंट से एल्कोहल कैसे बनता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बन ही रहा है। उसके बाद है बाय रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है बाय रिडक्शन। रिडक्शन से कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप इधर रिड्यूसिंग एजेंट
एल्डिहाइड है, रिडक्शन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? CH2OH में। कीटोन है, रिडक्शन करवाया, किस में कन्वर्ट हो गया? CHOH में। ठीक है, एल्डिहाइड के रिडक्शन से बन सकता है, कीटोन के रिडक्शन से एल्कोहल बन सकता है। इससे बनेगा 2 डिग्री और इससे बनेगा 1 डिग्री। इससे बनेगा 2 डिग्री और उससे बनेगा 1 डिग्री। अब हम रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। देखें, रिड्यूसिंग एजेंट, कैटालाइटिक रिडक्शन, मतलब निकिल H2 ले लूं, पैलेडियम H2 ले लूं, या PtH2 ले लूं, तो देखो किस किस को करेगा। C डबल बॉन्ड OH को किस में कन्वर्ट करेगा? CH2OH में। CO को किस में कन्वर्ट करेगा? CHOH में। ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में, या फिर डबल बॉन्ड से कहा जा सकता है? सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड को किस में भेज देगा? सिंगल बॉन्ड में। ये आपके मैंने यहां पे क्या डाला है? मैंने निकिल और H2 डाला है, निकिल और H2 डाला है। अब यहां पे ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 RNO2 ग्रुप को किस में बदल देगा? RNH2 में। 6 साइनाइड को किस में बदल देगा? RCH2NH2 में। ठीक है, एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड, ये वाले डू नॉट रिड्यूस्ड बाय, डू नॉट रिड्यूस बाय निकिल H2, निकिल H2 से रिड्यूस नहीं होंगी। ठीक है, एसिड हैलाइड रिड्यूस हो सकता है, निकिल H2 डाल दे तो बन जाएगा CH2 और OH, ये भी किस में बदल जाएगा? CH2OH में। और बता देता हूं, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का रिडक्शन होता है तो किस में जाएगा? CH2OH में। एस्टर का रिडक्शन होता है तो किस में जाएगा? A से टूटेगा, उधर बनेगा CH2OH और इधर बनेगा ROH, इधर भी H, इधर भी H। अगर आपको दिया है एनहाइड्राइड तो इधर से भी टूटा, इधर से भी टूटा, तो उधर भी बना CH2OH प्लस, इधर भी क्या बना? CH2OH। ये रिडक्शन बता रहा हूं मैं कैसे रिडक्शन होगा। ठीक है, फिर ये CO CH2OH में चला गया और ये किस में चला गया? ROH में। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, कैटालाइटिक रिडक्शन के एग्जाम्पल हम देखते हैं। मिटाऊं? चलो, डबल बॉन्ड को रिडक्शन करता ही है। जैसे मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड C और ये COH, यहां डाला निकिल H2, तो इस डबल बॉन्ड का भी होगा और इसका भी होगा, तो क्या बनेगा? CH3 और ये CH2OH, ये वाला इसमें चला गया और ये वाला इसमें आ गया। डबल बॉन्ड का भी तो करता ही है ये। इसके बाद जैसे मैंने लिया ये वाला, और ये निकिल H2, यहां भी HH आ जाएगा और ये भी किस में बदल जाएगा? OH में बदल जाएगा। यहां HH का एडिशन हो गया। ठीक है, ये तो बात हुई कैटालाइटिक रिडक्शन से हम कर सकते हैं। किन किन का किया ये मैंने बता दिया। अगला रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
ठीक है, देखें या फिर पहले बात करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। अटैकिंग स्पीसीज कौन है? अटैकिंग स्पीसीज है वो है H माइनस हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन इसमें क्या है? अटैकिंग स्पीसीज है। तो देखो एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड को बदल देगा CH2OH में, कीटोन को बदल देगा COHR में। इसके अलावा ओजोनाइड, चलो इसको रहने देते हैं, ओजोनाइड तुम्हारी काम का नहीं है। 1 नंबर हुआ, 2 नंबर हुआ और 3 नंबर एसिड हेलाइड, इसको बदल देगा CH2OH में, एसिड हेलाइड को भी बदल देगा, NO2 का नहीं करेगा, साइनाइड का नहीं करेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड का नहीं करेगा, ट्रिपल बॉन्ड का नहीं करेगा, इनका रिडक्शन नहीं करेगा। तो इन एसिड डेरिवेटिव ओनली एसिड हेलाइड reduced by NaBH4। अब देखो जैसे मैंने लिया ये वाला CH3COH और यहां डाला NaBH4, ठीक है, तो इसमें से अटैक कौन करेगा? H माइनस, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां। फिर दे दिया मैंने H2O या फिर मैंने दे दिया H प्लस, तो क्या बना? CH3CO माइनस और ये H और इधर कौन आ गया? H। अब H प्लस में से कौन चला जाएगा? यहां OH किस में बदल गया? CH3CH2OH में। अब मान लो आपको ये दिया हुआ है CH3CO CH2CH3 और यहां दिया NaBD4 और दूसरा दिया H प्लस, तो अटैकिंग स्पीसीज कौन? D माइनस, ये अटैक करेगी ये यहां से यहां और कन्वर्ट कर देगी CH3CO माइनस, ये D, ये CH2CH3। अब H प्लस जाएगा, क्या बना देगा? CH3CDOH और इधर D और ये CH2CH3, ये बन गया कायरल सेंटर। मतलब इसकी क्या बनेगी? मिरर इमेज। मतलब क्या बनेगा? पेयर ऑफ एनाइंसोमर। समझ में आ गई बात? ये बात किसके लिए कर ली मैंने? NaBH4 के लिए, कि NaBH4 केवल किसका रिडक्शन कर रहा है? NaBH4 केवल किसका कर रहा है? कीटोन का। अब जैसे मैंने लिया ये वाला CH3HDCOH और यहां लिया NaBD4 और ये H प्लस, तो ये D माइनस यहां जाएगा, ये यहां से यहां, वहां कौन जाएगा? H प्लस। तो इस पे तो फिक्स रह गया ना, HDCOHHD, ये नया कायरल सेंटर हो गया। तो इसका तो फिक्स है, R के साथ S बनेगा, R के साथ R बनेगा, या फिर अगर ये फिक्स है, फिक्स R या फिर क्या है? S, S के साथ S बनेगा, S के साथ R बनेगा। तो यहां क्या बनेगा? एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा HD, और ये इस पे दूसरी पॉसिबिलिटी अगर मैं लगाऊं तो OH को नीचे कर दो, DOH और ये H, तो ये क्या हो गए? पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। क्या हो गए? पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। तो ये ध्यान रखना है कि NaBH4 एसिड डेरिवेटिव में केवल एसिड हेलाइड का रिडक्शन करता है, बाकी किसी का नहीं करता है। नेक्स्ट बात करेंगे।
नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है, जैसे ये लिया CH3CH डबल बॉन्ड CHCOH, यदि आपने निकिल H2 लिया है तब तो कन्वर्ट होगा CH2CH2CH2OH में, और यदि आपने यहां NaBH4 लिया है तो केवल इसका रिडक्शन होगा, ये डबल बॉन्ड का तो करता नहीं है। CH3 डबल बॉन्ड CH2OH, और अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन MnO2 या फिर NiO2 से करवाते हैं तो यह बनेगा ओनली एलाइलिक एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड। तो ये इधर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अटैकिंग स्पीसीज वो कौन है, H माइनस ही है। देखो एल्डिहाइड कीटोन, इसको बदलेगा CH2OH में, इसको भी CHOH में। एसिड ये बना देगा CHOH, और ये H इसको भी भेज देगा किसमें, CH2OH में। एस्टर यहां भी भेज देगा CH2OH प्लस ROH, यहां से तोड़ना है। एसिड हेलाइड CH2OH में। एनहाइड्राइड CH2OH प्लस CH2OH, यहां से टूटेगा, ठीक है। इपोक्साइड बात कर चुके हैं, क्या बनाएगा, एल्कोहल। ये बात की है ना हमने, इसकी रिएक्शन कराते हैं किससे, LiAlH4 से, बात कर ली हमने। ये इपोक्साइड से भी बना देगा। RnO2 RnH2 RC ट्रिपल बॉन्ड N RCH2NH2 RCONH2, तो इस CO को कन्वर्ट करेगा CH2NH2 में। तो यहां ये ध्यान रखेंगे, ये वाला होता है नाइट्रो कंपाउंड का कर ही रहा है, इसका कर ही रहा है। डबल बॉन्ड साहब नहीं रिड्यूस होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं रिड्यूस होगा। एसिड एलाइड सब होते हैं, एसिड एस्टर एसिड एलाइड एनहाइड्राइड सभी रिड्यूस होते हैं, इसमें सभी रिड्यूस होते हैं। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एरोमेटिक कार्बोनिल, then double bond also reduced। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे PHCH डबल बॉन्ड CHCOH, ये वाला कंपाउंड आपको दिया हुआ है, ये वाला कंपाउंड आपको दिया हुआ है, ये अल्फा और ये बीटा और ये एरोमेटिक रिंग लगी है। तो अब अगर LiAlH4 डालोगे ना तो ये बनेगा PHCH2CH2CH2OH। हां, अगर आप यहां पे NaBH4 डालोगे तो डबल बॉन्ड नहीं होगा, CH डबल बॉन्ड CH2OH। LiLH4 डाल दो या निकिल H2 डाल दो, दोनों में वही आएगा। इसका ध्यान रखना है, ये स्पेशल केस है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे अगर मैं ये ले लूं, ये वाला, ये लो
तो ये भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड रह गया, अल्फा बीटा, इधर बेंजीन रिंग LiAlH4, तो ये वाला बनेगा। डबल बॉन्ड का रिडक्शन भी कर रहा है ये। इस केस में डबल बॉन्ड का, ओनली इन दिस केस डबल बॉन्ड रिड्यूस, दिस टाइप, ओनली दिस टाइप केस, ओनली this type, in this type case double bond reduced by LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को और क्या बोलूंगा, LaH। मैकेनिज्म वही है, ये वाली मैकेनिज्म है, C डबल बॉन्ड O LiAlH4, इससे अटैक कौन करेगा, H माइनस, ये अटैक कर जाएगा, ये यहां से यहां, ये बनेगा O माइनस और ये H, उसके बाद मान लो D2O डाला तो यहां कौन चला जाएगा, D चला जाएगा, OD और ये H, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो समझ में हमारी कमी कहानी आएगी। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन ही लगाते हैं कि क्वेश्चन में ये क्या क्या करेगा, क्या क्या नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन लगाते हैं भैया। चलो मिटाऊं, थोड़ा सा सिलेबस का लोड है इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है, माफ करना प्लीज, वरना कंटेंट पूरा नहीं दे पाऊंगा। बड़ा चैप्टर है, एल्कोहल, फिनोल, इथर, ग्रिग्नार एजेंट, हेलोजन डेरिवेटिव, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, इसलिए थोड़ा सा मुझे फास्ट चलना पड़ रहा है। लेक्चर भी थोड़े से लंबे हैं तो प्लीज मैनेज कर लें आप। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपको प्रॉब्लम काउंट दिया वहां पूछ सकते हैं बेझिझक, बट यहाँ एक सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है, इसके लिए माफी चाहूंगा। चलो अब इसके एग्जाम्पल लगाते हैं अपन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लगाते हैं। एग्जाम्पल लगाएंगे तो जैसे सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया ये वाला, समझना बातों को, COH और ये COH और यहां डाला मैंने NaBH4, ओनली ये रिड्यूस होगा, इसका रिडक्शन तो करता ही नहीं है, तो क्या बन जाएगा, COH CH2OH। अब मैंने दे दिया यहां H प्लस, रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, एस्ट्रीफिकेशन, रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, एस्ट्रीफिकेशन, एस्ट्रीफिकेशन होगा। या फिर मैंने डाल दिया मान लो H2SO4, एसिड एल्कोहल, ठीक है, और एसिडिक मीडियम H प्लस, एसिडिक मीडियम मस्ट बी प्रेजेंट, एसिडिक मीडियम मस्ट बी प्रेजेंट। तो यहां से ये H और ये OH छूटता है, यहां रिएक्टिविटी होती है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये रिएक्टिविटी है, क्योंकि OH बॉन्ड टूटा है ना, ये है रिएक्टिविटी। तो बनेगा R, ये COR और ये H2O, ये क्या बना, एस्टर। तो यहां से भी वही हो जाएगा, ये H2O बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा CO, ये O, ये CH2, आंसर। अब अगर मैं इस कंपाउंड पे डालता LaH तो इसका भी होता, इसका भी होता, क्या बन जाता, ऊपर भी CH2OH और नीचे भी CH2OH, दोनों जगह CH2OH कन्वर्ट हो जाता। अब मैंने लिया ये वाला CONH और ये LaH SBH, इसका दूसरा नाम है SBH, सोडियम बोरो हाइड्राइड। तो अब ये तो रिएक्ट कर देगा नहीं, ये वाला इस CO को किस में बदल देगा, CH2 में, और ये NH,
ये बदल जाएगा, ये बनेगा। ऐसे अगर मैं लेता हूं CH3CO NH CH3LaH, तो ये वाला किस में जाता है, CH2 में, और ये NH और ये CH3। अब अगर मैंने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N LaH, या फिर आप ले लो निकिल H2, किस में जाएगा, CH3CH2 NH2 में। अब अगर मैंने लिया CH3N, ये आइसोसाइनाइड है, अगर मैं यहां निकिल H2 लेता हूं या फिर LaH लेता हूं, तो CH3NH CH3 2 डिग्री क्या बनेगा, एमीन बनेगा। HH जुड़ जाएंगे बस, और क्या होने वाला है। अब अगर मुझे ये दिया COO और यहां दिया LaH, तो ये यहां से टूटेगा भैया, उधर भी CH2OH और इधर भी ये OH, आंसर। अब अगर मुझे दिया ये वाला CO, ये CO, ये वाला, और यहां LaH दिया, तो यहां से उधर भी CH2OH और इधर भी क्या बन जाएगा, CH2OH। और अगर इधर भी लिख दिया ना, मान लो ये और लिख दिया ये वाला, तो ये इधर से भी टूट जाएगा, तो इधर भी क्या लग जाएंगे, CH2OH CH2OH। ये रिडक्शन समझ में आ गई बात। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड निकिल H2, ये वाला रिडक्शन बताया। इसके बाद एक रिएजेंट और है डाइबल, उसके बारे में बात करते हैं। बताऊं, चलो चलो, डाइबल तो आपने पढ़ लिया होगा आगे। डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल लगा दो, CH2CH3CH3 CH2CH CH3, ऐसे दिखाया जा सकता है, या फिर ऐसे दिखा दे CH3CH का होल ट्वाइज एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर ऐसे दिखा दे आइसोब्यूटाइल का होल ट्वाइज एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इतने तरीके से दिखा सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट है ये भी, ठीक है। अब इस रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें ना, तो देखिए इधर साइनाइड डाइबल पहले बनाएगा इमीन, इसका कराऊंगा हाइड्रोलाइसिस, तो OH OH H H क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड और NH3। एल्डिहाइड बनाता है, क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। अब इसके बाद अगर इसकी रिएक्शन SN प्लस SnCl2 प्लस Cl करो तो यही बनता है, फिर वही हाइड्रोलाइसिस करवाओ तो यही बन जाता है हाइड्रोलाइसिस। इसको बोलेंगे क्या, स्टेफन रिडक्शन। क्या बोलेंगे, स्टेफन रिडक्शन। और अगर इसकी रिएक्शन आपने करा दी Sn प्लस HCl से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2NH2 में। एस्टर और ये डाइबल, ये -78 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन होती है, लो टेम्परेचर पे, एट लो टेम्परेचर। तो ये एस्टर है ना, ये वाला एस्टर ऐसे टूटेगा भैया, HH, तो उधर एल्डिहाइड और इधर क्या बन गया, एल्कोहल। ऐसे अगर मैंने ये लिया,
और यहां मैंने डाला डाइबल H -78 डिग्री सेल्सियस, तो यहां से टूटेगा HH, उधर क्या बन गया एल्डिहाइड, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इधर क्या बन गया OH, ये डाइबल है। ठीक है, तो डाइबल का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन लगाते हैं और ये रिडक्शन की प्रॉपर्टी को खत्म करते हैं, क्योंकि ऐसे पढ़ाने को बहुत सारे हैं, कितना ही पढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ गया तो आ गया, आउट ऑफ एनसीईआरटी में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं चाहकर भी आउट ऑफ एनसीईआरटी जा नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी हो गई यहां पे। चाहकर भी मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाना चाहता क्योंकि टाइम ही नहीं है। आप खुद इमेजिन करो ना, कितना बड़ा टॉपिक है, सारे लेक्चर में लगातार लगा हुआ हूं, फिर भी सिलेबस कवर हो नहीं रहा है। ठीक है, पर कोई नहीं, हर चीज को पॉजिटिव वे में सोचेंगे, नेगेटिविटी क्यों ले, अपन कोशिश कर रहे हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, जी जान से लगा हुआ हूं। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और रिडक्शन को खत्म करते हैं। देखो, एक तो एल्डिहाइड, एक कीटोन, एक एसिड, एक एस्टर, एक एसिड हैलाइड और एक साइनाइड। LaH, SbH, निकिल H2। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन है, करेगा, तीनों करेंगे, ये वाला करेगा, ये वाला नहीं करेगा, ये वाला भी नहीं करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला नहीं करेगा, ये वाला नहीं करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला नहीं करेगा, ये वाला करेगा। ये लो, रिडक्शन क्लियर। तो ये बात हुई रिडक्शन की। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। काफी बड़ा लेक्चर हो गया, थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करें क्योंकि टाइम का अभाव है और चीजें बहुत ज्यादा बची हुई है। फिनोल बचा हुआ है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। ओके, थैंक यू।